रीवा के सिरमौर विधानसभा में 10 वर्षों से खुले में सड़ रहे लाखों क्विंटल अनाज का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस गंदगी से हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अब जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला उमरी गांव का है, जहां किसान समृद्धि केंद्र और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के बगल में 2014 से लाखों क्विंटल अनाज सड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़े हुए अनाज से 4 से 5 किलोमीटर तक का इलाका प्रभावित है। लोगों का आरोप है कि इस गंदगी से हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जिससे इंसान और जानवर दोनों बीमार हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी गांव के बीजेपी विधायक दिव्य राज के प्रतिनिधि रविराज विश्वकर्मा को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कैमरे पर कहा कि उन्हें यह बात मीडिया से पता चली है। उन्होंने इसे अधिकारियों की घोर लापरवाही बताते हुए कलेक्टर से तुरंत हटाने की मांग की है। इस मामले पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि यह स्टॉक 2019 में ही हटा दिया जाना था। उन्होंने माना कि यह एक गबन का मामला है, जिसकी मार्कफेड में जांच चल रही है। कलेक्टर ने तुरंत मार्कफेड को इस सड़े हुए अनाज का डिस्पोजल करने का आदेश दिया है, ताकि लोगों को इस परेशानी से जल्द निजात मिल सके। रवि सिंह बघेल जी, ये कौन सी ग्राम पंचायत? ये गंगा बहरी है, ग्राम पंचायत उमरी के अंतर्गत आता है। ये किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? अब समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, देखिए यहाँ विपणन खाद विपणन केंद्र है और यहीं बगल में पहले 10 साल पहले ये रखा गया था, भंडारण किया गया था, कैब में था, तब तक सुरक्षित था। ये 5 सालों से ये कैब सब जानवर फाड़ डाले हैं मवेशी, और आप देख रहे हैं ये पूरा कैसे धान सड़ रही है यहाँ। और बारिश के कारण, बारिश होती है तो इसकी बदबू 1.5-5 किलोमीटर दूर तक जाती है। हम लोग वहाँ चौराहे में रहते हैं, वहाँ तक बदबू जाती है। तो कल्पना करिए कि ये हरिजन बस्ती, हरिजन आदिवासियों की बस्ती है, इनका क्या हाल होता होगा। और यहाँ तो मतलब महामारी कोविड से तो आदमी एक बार बच के निकल गया है, लेकिन इस महामारी से आदमी नहीं बच पाएगा। अब देखिए ये घर है, यहाँ बगल में कैसे कचरा है, बिल्कुल ये हालत है। ये देखिए जानवर की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये हालत है। यहाँ पे खाद विपणन केंद्र है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, गार्ड लगा के ही खाद बंटवा के चले जाते हैं, लेकिन इधर नज़र इनको समझ में नहीं आता है। वो तो गाड़ी के अंदर से बैठ के अपना खाद बंटवा के चले गए, एसी में रहते हैं। और यहाँ तो हम लोगों का जीना हराम है। ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन यहाँ एसडीएम और तहसीलदार का इस क्षेत्र से ना निकलते हैं। इधर देखिए कॉलेज है, इधर पीछे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इधर हरिजन बस्ती है। सोचिए इनका क्या हाल होगा। हम लोग तो थोड़ी दूर में बसे हैं, ये बेचारे गरीब ढंग से रात का 2 वक्त का भोजन नहीं कर पाते हैं। ये समस्या है साहब यहाँ की। अभी आप ही के कुछ पत्रकार बंधु भाई लोग आए थे, तो वहीं से आधे लोग तो मुंह दबा के वहीं से लौट गए हैं, आप ही के साथी हैं। आप तो भला हिम्मत करके यहाँ तक नाक में रुमाल लगा के यहाँ तक आ गए हैं। ये समस्या है। इसकी शिकायत भी आप लोगों ने की? एक बार मैंने किया था, सरपंच के माध्यम से भी किया था, तो बोले कि करवाते हैं। फिर मैंने एक बार मीडिया में भी ये चला था, थोड़ी मीडिया में उछाला, मतलब बताया गया था मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ संज्ञान में इसको नहीं लिए हैं। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि हाँ साहब, इतना बड़ा ये है, हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो हो, इसको कहीं गड्ढा खुदवा के और इस कचड़े को जेसीबी से, डंपर से लोड करा के इसको गड्ढे में दबा दिया जाए। नहीं तो साहब यहाँ तो हैजा डायरिया जैसी महामारी शुरू हो जाएगी यहाँ। रविराज जी, लगातार आपके क्षेत्र में जो खाद्यान्न है वो सड़ रहा है वर्ष 2014 से, और संक्रमण इतना फैला हुआ है, जानवरों की मौतें हो रही हैं, इंसानों की मौतें हो रही हैं। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? अभी तो आज आप के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, ऑथेंटिक तौर से अभी तक तो ये जानकारी नहीं, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की नहीं हुई, अभी संज्ञान में विषय नहीं आया है। पर जो स्थिति है वास्तव में, जो खाद्यान्न है खुले में रखा जाता था, और इस खाद्यान्न की सुरक्षा में कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं
कि जो विभाग के लोग हैं इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही समझ में आती है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। हमारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशील हैं। हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय दिवराज जी संवेदनशील हैं। अभी संज्ञान में विषय नहीं आया था, आपके द्वारा ये संज्ञान में विषय आया है। निश्चित तौर से ये समस्या यहाँ पर है, अनाज सड़ रहा है और उस गंदगी के कारण इस क्षेत्र में हाहाकार है। लोग सोने के लिए मजबूर हैं, बैठने के लिए मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें विभाग कितना ऊपर स्तर पे अपनी जानकारी दिया कि नहीं दिया, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, गांव का व्यक्ति होने के नाते मैं ये संज्ञान में डालना चाहता हूँ और मांग करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से, इस जो सड़े हुए खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत करें, ताकि यहाँ के लोगों को जो असुविधा हो रही है वो असुविधा खत्म हो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहिए। जैसा आपने बताया कि मोहन यादव की सरकार है, यहाँ के स्थानीय विधायक भी भाजपा के हैं और शायद आप भी विधायक प्रतिनिधि हैं, और एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि विभाग ने लापरवाही की है, तो क्या ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये सरकार के काबू में नहीं है? मैं ये नहीं, सरकार इन पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों पे लगाम सरकार लगाने में सक्षम है, लगा भी रही है, कार्रवाई भी कर रही है। आपने कई ऐसे प्रकरण देखे होंगे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही समझ में आ रही है। मैं कलेक्टर महोदय आदरणीय प्रतिभा पाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करें और इस सड़े हुए खाद्यान्न को अतिशीघ्र व्यवस्थित करने का काम करें, ताकि यहाँ के जनमानस को, मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है ना कि जो संबंधित विभाग है उस पर सरकार का कोई काबू नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता काबू सरकार का, तो सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं और उन पर माने लगाम लगाना सरकार का काम है। सरकार संज्ञान में, सरकार इस पे लगाम क्यों नहीं लगा पाई अपने कर्मचारियों पे? हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ कि हो सकता है कि सरकार के संज्ञान में ये विषय ना आया हो। आपका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, आप जनपद सदस्य भी रहे हैं, जिला सदस्य भी रहे हैं, उसके बाद अभी विधायक प्रतिनिधि भी हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वर्ष 2014 से यहाँ पे जो खाद्यान्न है वो सड़ रहा है, इसकी जानकारी हम स्थानीय विधायक को अवगत कराएं या सरकार के किसी उससे बात करें, प्रशासन से बात करें? वर्ष 2014 से तो मैं इसको नहीं मानता कि वर्ष 2014 से खाद्यान्न सड़ रहा है। इस बात को तो मैं सर्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो हालात हैं तो वास्तव में बद से बदतर हैं। आप ये मानते हैं लोगों का ये कहना है जो यहाँ बोल रहे हैं कि 2014 के बाद से यहाँ पे खाद्यान्न का भंडारण शुरू हुआ था और उसके बाद वर्ष 2020 से ये सारी चीजें यहाँ बंद हो गई, है ना? तो ये मतलब फिर गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, गांव के लोग झूठ नहीं बोल रहे। गांव के लोगों को हम आरोपित नहीं करेंगे, लेकिन गांव के लोग आज पीड़ित हैं, आज जो भी विषय रख रहे हैं उसको हमको स्वीकार। मैं एक पार्टी का, भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते और समाज सेवी होने के नाते मैं आप सबको भरोसा भी दिलाता हूं कि मैं अपने माननीय विधायक जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा, सांसद जी के संज्ञान में लाऊंगा, मुख्यमंत्री के विषय में संज्ञान में लाऊंगा। ये तो बेहतर हुआ कि आज मीडिया के आने से आपका जो अंदर का नेता है वो जाग गया है। अब ये गाँव की जो आपकी अपनी समस्या है इसे आप विधायक नहीं, आप ऑलरेडी आप पत्रकार, आप चौथा स्तंभ है, आपका काम ही जागरूक करना है। तो ये क्या यहाँ पे जो खाद्यान्न है क्या स्थिति है उसकी, और क्या कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं और क्या कुछ अभी यहाँ का माहौल है? यहाँ लगभग 2014 से मंडी में ओपन भंडारण हो रहा था और ओपन भंडारण होने में पानी बारिश के कारण वहाँ गल्ला सड़ रहा है और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि वहाँ लोगों का जीना हराम है और जो आवारा पशु हैं वहीं पे खा के वहीं मर रहे हैं, उसकी भी गंदगी आ रही है और लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक वहाँ की गंदगी हवा प्रदूषित होकर हर जगह जा रही है। लोग खाना नहीं खा पा रहे सही ढंग से। लगभग कितनी आबादी, कितने गांव प्रभावित हो रहा है? कम से कम यहाँ से 8 से 10 गांव प्रभावित हैं।
चारों तरफ। शासन प्रशासन से कोई शिकायत? कई बार वो किया गया लेकिन कोई देख रेख वाला नहीं है यहाँ। हाँ, और एसडीएम साहब को भी बताया गया फ़ोन में, लेकिन कोई नहीं कर रहे हैं कुछ भी। नहीं तो यहाँ जैसे ये संक्रमित एक कहा जाए पूरा माहौल बन चुका है संक्रमण का, आदमियों की भी मौतों में इजाफा हुआ है। वहाँ पे जो बस्ती है, बस्ती में लोग बीमार होके मर तो रहे ही हैं। हाँ, पहले के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बीमार हो रहे हैं लोग। नहीं तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे हैजे का प्रकोप आया हो? हाँ है तो, गंदगी के कारण, प्रदूषण के कारण तो है तो। हाँ, हैजे के है, प्रकोप तो है। तो नाम बता दीजिए। आशीष सिंह पलहान। क्या नाम है आपका? हमारा रानी नाव। ये कौन सी बस्ती है? गंगा बहरी। ये ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? उमरी। उमरी। यहाँ पे जो सारा खाद्यान्न पड़ा है, ये लगभग कितने दिनों से पड़ा है यहाँ? अब पड़ती रुसे सारा पड़ा। जैसे कि गंध इतनी तेज आ रही है, इसके ये मतलब बीमारियां ही फैलती हैं। किस तरह से रहते हैं आप लोग यहाँ पे? अब क्या करिए, अब घर दुआर तो बनाए हैं, तब कहाँ चले जाइए। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया यहाँ पे? नहीं आवा को। ये कितने एरिया में ये सड़ा गेहूँ पड़ा हुआ है? ये तो बहुत है, हदा हुमान पूरे हार है, वो कई इतना जितना ये देखात है। कितने की लगभग बस्ती होगी? अब ये बस्ती तो बहुत ही तो वो कई है। अब मान बीच में इनसे हमारा भरा है 500 घर से कम नहीं। कितने लोग रहते हैं आप लोग? हाँ नहीं, हो ये 3 लड़कियां बिटिया हैं, हम हान पुताऊ 5-6 जने हैं अपने घर में देखते। एक तो घर है। किसकी ते दुर्गंध आती है, कैसे रहते हैं आप लोग? अब क्या घर तो है तो क्या करें। अब घर इनसे बनाए हैं तब रही थे, अब क्या करी। इसके लिए किसी से आपने शिकायत वगैरह की? नहीं तो कैसे करी जब कोई जनता नहीं है। सरपंच वगैरह? सरपंच तो उठ भी है नहीं ना, बता तो कहा सरपंच का नहीं है ना। सरपंच से आपने कहा? राकेश साहब। ये कौन सा स्थान है? ये गंगा बहरी। ग्राम पंचायत लगती है। उमरी थाना सिरमौर। ये बताइए यहाँ पे किस तरह की समस्या आ रही है आप लोग? अरे बड़े बदबू मारता है यहाँ, गाय गोरू भी गंदगी में मर जाते हैं, यहाँ बहुत परेशानी होती है साहब। आदमी भी, बस्ती भी है। ये कब से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं आप लोग? आज कम से कम 10 साल से हो गया साहब। ये तब से सड़ा खाद्यान्न यहाँ पे पड़ा है? जी हाँ, ऐसा पड़ा है। अब बारिश में आओ गंदगी बदबू मारता है, और मच्छर भी चाटते हैं साहब। तरह तरह की बीमारियां भी होती होंगी। जी, आदमी बहुत झेल रहे हैं, क्या करें। घर तो है ही है यहाँ पे। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? नहीं की है साहब ने। सरपंच वगैरह आते हैं? सरपंच आता है तो चला जाता है, देख के कुछ नहीं सुनता है। क्या बोलते हैं सरपंच? बोलता पड़े रहने दो। क्या नाम है सरपंच का? जोधा आगे वो आदिवासी। जोधा आदिवासी। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या मांगे हैं आपकी? हम चाहते हैं साहब ये हट जाए यहाँ से गंदगी। कितने लगभग की आबादी होगी बस्ती में? यहाँ 500। आशीष कुमार साकेत। ये कौन सी बस्ती है? ग्राम उमरी है और पोस्ट गंगा बहरी। थाना कौन सा लगता है? सिरमौर सर। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? ये दुर्गंध बहुत तेज से आती है सर, सामना करना पड़ता है हम लोगों को। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, सबको समस्या है। बीमार कहीं कहीं की बीमारी हो जाती है। और हम चाहते हैं सर कि हमारी मांगे पूर्ण हो जाए, जल्दी से जल्दी कितना हटाया जाए इसको सर। किस चीज़ की ये दुर्गंध है? ये गेहूं का और धान का है सर। ये कितने दिनों से यहाँ पे पड़ा है? ये 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल से ये पड़ा जी, हुआ है। ऐसे मानो कई वर्षों ऐसे सड़ता रहता है, ऐसी मानो दुर्गंध आती रहती है। इसके लिए इसकी शिकायत भी आप लोगों ने कई जगह पे की होगी? किए हैं सर, कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी शिकायत सरपंच वगैरह से की आपने? जी सर, और सिरमौर में भी गए थे थाना में कंप्लेन करने की, हमको ये गंदगी होती है तो इसको हटाया जाए, हमारी मांग यही है सर। तो जैसा कि यहाँ पे भारी तादाद में पशु भी देखे जा रहे हैं, मवेशी भी देखे जा रहे हैं, तो घटनाएं भी घटती होंगी? जी सर, जानवर बहुत मर जाते हैं, गाय बछड़े बहुत मर जाते हैं और दुर्गंध आती है बहुत। तरह तरह की बीमारियां भी होती होंगी? जी सर। तो मतलब आप लोगों ने इतनी शिकायतें की, कोई सुनने वाला नहीं है सर।
क्या चाहते हैं प्रशासन से? हमारी यही मांग है सर कि इसको हटाया जाए, बढ़िया अच्छा हो जाए अपना ये गांव उमरी पंचायत। क्या नाम है सरपंच का, उमरी पंचायत सरपंच का? श्री किसका सरपंच का सर? सरपंच का श्री जोला कोल। ये सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी गांव है। वहाँ पे पहले खुले में गेहूं और उसका भंडारण किया जाता था धान में। मैम 2019 के 20 के बाद वहाँ भंडारण बंद कर दिया गया और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जो अनाज है वो सड़ गया। अब उससे तकरीबन 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं और कई ग्रामीण समय से पहले काल का। एक 2019 का ये केस है। 2019 के केस में इस संबंध में जो राइट ऑफ किया जाना था, ये जो भी स्टॉक है वो डीएम नान की तरफ से और मार्कफेड की तरफ से इसके प्रस्ताव एफसीआई को गए हुए हैं। इस पूरे स्टॉक को भली प्रकार से रखना या उसको राइट ऑफ करने की क्या प्रक्रिया है, ये पूरी कार्रवाई जो है वो मार्कफेड की तरफ से होनी थी, जिसमें डिले हुआ है। और ये एक गबन का प्रकरण है जो कि अभी मार्कफेड में इसकी जांच भी चल रही है। तो अभी मार्कफेड को निर्देशित किया गया है कि इसमें जल्दी से इसका डिस्पोजल कराएं और जब तक इसका जो प्रक्रिया है डिस्पोजल की, जब तक वो पूरी नहीं होती, इसका इस प्रकार से उसको सुरक्षित रखें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।